पिछले कुछ समय में कह सकते हैं देश में एक अच्छी बात हुई है कि न्यायिक तंत्र को लेकर, जुडिशियल सिस्टम को लेकर बात हो रही है। चाहे वो केसों की संख्या हो, सुधार की बात हो, जजों की नियुक्ति की बात हो, किस तरह से लोगों को न्याय मिले इसको लेकर चर्चा हो, ये सब चर्चाएं हो रही हैं जो एक सार्थक चर्चा है, सकारात्मक चर्चा है, लोकतंत्र के लिए अच्छी चर्चा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश में 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। अभी तक हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने आंकड़े हैं, कितने आंकड़े वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन देश में 5 करोड़ से के आसपास के मामले लंबित हैं। यानी ऐसे लोग हैं जिनको न्याय की दरकार है, जो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और बरसों बरस उस न्याय की उम्मीद में वो भटकते रहते हैं। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, वकीलों को पैसा देते रहते हैं, कभी कभी उनको अपना घर, अपनी जमीन, अपने जेवर तक बेचने पड़ते हैं और कभी कभी जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं खत्म होती। तो उनको लेकर अब अगर सरकार चिंता जता रही है, अब अगर न्याय व्यवस्था, जज उसको लेकर बात कर रहे हैं, तो वाकई ये एक सार्थक कदम, एक सार्थक पहल मानी जाएगी। लेकिन कोई भी पहल, कोई भी कदम जब उठाया जाता है तो सिर्फ उस पर बात ना हो, उस पर काम हो। जमीनी स्तर पर जब तक किसी चीज पर काम नहीं होगा तब तक उसका कोई हल नहीं निकलता है। तो क्या इस मामले में कोई काम हो रहा है या सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है? तो अगर पिछले कुछ समय से आप देखें तो इसको लेकर कुछ तेजी आई है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो हो रहा है वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा किया जाना बाकी है। न्याय मंत्री, कानून मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि 5 करोड़ मामले लंबित हैं। ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता की स्थिति है और इसके मामले में सबको सोचना चाहिए, खासतौर पर न्याय व्यवस्था को, कि किस तरह से इन मामलों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यायिक जो व्यवस्था है, उससे जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो हैं, इसके अलावा कुछ और जो वरिष्ठ जज हैं उनको छोड़ दें तो बाकी जजों के लिए व्यवस्था, जो कोर्ट रूम है वो भी बहुत छोटे हैं। फिर आप दूसरे कोर्ट्स की बात क्या करेंगे? और निचली अदालतों के लिए तो उन्होंने कहा कि वहां तो हालत बेहद चिंताजनक है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग न्याय पाने जा रहे हैं, जो लोग न्याय की आस में जा रहे हैं, उनके बारे में सोचा जा रहा है। ये कहा गया कानून मंत्री की तरफ से कि जो जज हैं, जो वकील हैं, उनके लिए तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए ताकि वो न्याय जल्द से जल्द दे सकें, ज्यादा समय कोर्ट में बिता सकें। ज्यादा समय जब वो रहेंगे तो वो ज्यादा मामले निपटा पाएंगे। और जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, कंफर्टेबल होंगे, तो आप काम ज्यादा करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी, आप ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटा पाएंगे, आप ज्यादा देर कोर्ट रूम में बैठ पाएंगे। लेकिन साथ ही एक और बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है इससे पहले शायद इन चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता था या कोई सरोकार ही नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना आम लोग आम ही होते ना, कैटल क्लास, आम लोग होते हैं, उनकी कौन सोचता है। तो अगर ये कहा गया कि जो लोग आ रहे हैं न्याय पाने के लिए, उनके लिए भी वहां पर सहूलियत होनी चाहिए। यानी जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी भीड़ होती है, बहुत संख्या में लोग आते हैं निचली अदालतों में, खासतौर पर आप देखिए, तो वहां पर सहूलियत होनी चाहिए। उनके लिए भी कम से कम बैठने की जगह होनी चाहिए, पानी, टॉयलेट, ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए। कोई वेटिंग रूम हो, आप देखते होंगे बाहर ही लोग बैठे रहते हैं, बारिश हो रही है, गर्मी है, धूप है, ठंड है, बाहर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था वेटिंग रूम की तरह होनी चाहिए। तो अगर इन सब बातों को लेकर चिंता जताई जा रही है तो वाकई ये काम करने के तरीके में असर डालेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जल्द से जल्द मामले निपटेंगे। जो लंबित मामले हैं, इन सब चीजों का असर पड़ता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका असर भी कामकाज पे जरूर पड़ता है। साथ ही कहा है कि जुडिशियल सिस्टम जो है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो कुछ समय में डिजिटल हो जाएगी, तो वकीलों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी उन्हें अपने आप को टेक्निकल जो है वो टेक्निकल रूप से थोड़ा साउंड करना पड़ेगा, टेक्नो फ्रेंडली करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी न्यायिक व्यवस्था धीरे धीरे पेपरलेस हो जाएगी, कागज रहित हो जाएगी और डिजिटल हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वकीलों को इस मामले में प्रो होना पड़ेगा, उनको इस मामले की, इन चीजों की जानकारी, इस व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए।
उन्होंने कहा 5 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित हैं, इनको लेकर मुझे संसद में जवाब देना पड़ता है, मुझे और जगह जवाब देना पड़ता है, मेरे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये मामले निपटेंगे कैसे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अब बात होती है। कॉलेजियम सिस्टम व्यवस्था से सरकार खुश नहीं है। बहुत सारे ऐसे कानून के जानकार हैं जो इस व्यवस्था को सही नहीं मानते और वाकई ये व्यवस्था न पारदर्शी है न जवाबदेह है। तो पारदर्शी जवाबदेह व्यवस्था होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार मैं कह चुकी हूं अपनी बातचीत में, कई बार आपसे कहती हूं कि कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ भारत में ही है जहां जज को चुनते हैं और कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। तो ये व्यवस्था वैसे भी ठीक नहीं है, इस व्यवस्था को ठीक किया ना जाना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर, हाई कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी कहा गया कि उसमें जो केंद्र की भूमिका है वो परिभाषित है, लिमिटेड है। इसके लिए राज्य सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन हम मिलकर एज अ ग्रुप काम कर सकते हैं, यानी एक साथ हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें मुख्य तौर पर कोई भूमिका नहीं निभा सकते। तो यहाँ पे राज्यों की भूमिका भी है, यहाँ पर केंद्र की भूमिका भी है और सबसे बड़ी भूमिका न्याय व्यवस्था की है, क्योंकि वो तमाम फैसले खुद से ले सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि ये जो चीजें हैं, जो चिंताएं हैं, उनको दूर किया जाए ताकि जो 5 करोड़ मामले लंबित हैं उन मामलों को जल्द से जल्द तेजी से कम किया जा सके। इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं, अगर समय बढ़ाया जाना है अदालतों का तो समय बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए अगर छुट्टियां कम की जानी चाहिए तो छुट्टियां कम की जानी चाहिए, इसके लिए अगर जो एडजर्नमेंट होता रहता है अगर उस पर काम किया जाना चाहिए तो वो होना चाहिए। यानी जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट लागू करे, जो बदलाव कर रही है वो नीचे तक भी लागू हो जाए, तुरंत लागू हो जाए ताकि मामले जल्द से जल्द निपट जाए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और जो बड़ी अदालतें हैं उनको थोड़ा प्रशासनिक मामलों से दूर रहना चाहिए। सरकार ये हमेशा कह चुकी है कि प्रशासनिक कामों में सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है, तो अब ये भी सोचना होगा कि किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और कौन से ऐसे मामले जिनमें उसे दखल नहीं देना चाहिए, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। क्योंकि एक बात हमेशा कही जाती जो सच है, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के ही बराबर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।